जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 36वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है राधा रानी और श्री कृष्ण जी की होली की लीला। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, वर्षा ऋतु के आगमन पर राधा रानी की इच्छा से श्री कृष्ण जी ने प्रेम सरोवर पर कुंजों में रतन जड़ित हिंडोला बनवाया है। तब राधा रानी आदि सभी गोपियां उनके साथ झूला झूलने तथा मल्हार के गीत गाने लगी हैं। उस आनंद को देखकर ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता पुष्प वर्षा करके ब्रज बालाओं के भाग्य की सराहना करने लगे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने वर्षा ऋतु में गोपियों के साथ विहार करके उनको आनंद पहुंचाया है। तदुपरांत जब फाल्गुन मास का समय आया तो सभी ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण जी के साथ होली खेलने की अभिलाषा प्रकट की है। तब श्री श्याम सुंदर जी ने उनसे कहा कि मैं अपने सब सखाओं को साथ लेकर बरसाना में होली खेलने आऊंगा। तब श्री श्याम सुंदर जी ग्वाल बालों को साथ ले केसरिया वस्त्र पहने, रंग अबीर इत्र आदि लगाए, फूलों के गजरे कंठ में डाले, ढप ढोल बांसुरी खंजरी बजाते, अबीर उड़ाते तथा अनेक प्रकार के स्वांग तमाशे नृत्य आदि करते हुए होली खेलने के लिए बरसाने की ओर चल दिए हैं। सब गोपियां अपने अपने घरों, छज्जों और चौबारों से कन्हैया जी पर रंग की वर्षा करके प्रसन्न हो रही हैं और नंद लाल भी उन पर रंग की पिचकारियां मार मार कर हंसते हैं। इस प्रकार होली खेलते हुए जब वे बरसाने पहुंचे तो श्री राधा रानी भी अपनी सखियों सहित रंग भरी पिचकारियां लेकर होली खेलने के लिए चल पड़ी हैं। जिस वक्त दोनों ओर से पिचकारियां चलने लगी और अबीर गुलाल उड़ने लगा, तब श्री राधा रानी जी ने अपनी सहेलियों से कहा कि हे सखियों, आज श्री कृष्ण जी को पकड़कर इनसे चीर हरण का बदला लेना चाहिए। ये सुनकर एक सखी श्री श्याम सुंदर को धोखे से पकड़कर ले आई है। जब सब गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई और इस प्रकार कहने लगी कि हे चित्त चोर, तुमने हमारे वस्त्रों की चोरी करके हमें बड़ा दुख पहुंचाया था, सो आज हम तुमसे अपना बदला चुकाए बगैर नहीं मानेंगी। इतना कहकर एक सखी ने आज ठाकुर जी का पीताम्बर खींच लिया है और दूसरी ने ठाकुर जी की आंखों में काजल लगाकर बिछुआ पहनाए तथा उनके मस्तक पर बिंदी लगाकर सिंदूर से उनकी मांग भरकर उन्हें आज गोपी रूप बना दिया है, स्त्री स्वरूप बना दिया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, यह देखकर श्री मनमोहन वहां से भागकर अपने सखाओं में आ मिले हैं। ग्वाल बाल उनके स्त्री रूप को देखकर ताली दे देकर हंसने लगे हैं। तब श्री मनमोहन ने एक ग्वाल को सखी रूप बनाकर गोपियों के बीच भेज दिया और किसी प्रकार से अपना पीताम्बर मंगवा लिया है। यह देखकर श्री राधा रानी जी ने हंसते हुए कहा है कि हे श्याम सुंदर, आज तो तुम भाग गए, पर किसी दिन बदला लिए बिना नहीं मानूंगी। राधा रानी के इन वचनों को सुनकर आज ठाकुर जी अति प्रसन्न हुए हैं, भगवान अति प्रसन्न हुए हैं। सब गोपियां बार बार ठाकुर जी की ओर निहार रही हैं। आज होली का उत्सव है, सभी ग्वाल बाल और सब गोपियां आज होली खेल रहे हैं। होली के इस परम पावन त्योहार में सब गोपियां ठाकुर जी को बार बार रंग लगाती हैं और ठाकुर जी भी सब गोपियों को रंग लगाते हैं। जिस समय सब ग्वाल बाल और गोपियां खूब होली खेल चुके, तब ललिता सखी ने आकर श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहा है कि हे मुरलीधर, कल हम सब तुम्हारे गांव में होली खेलने के लिए आएंगी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित,
दूसरे दिन श्री राधा रानी अपनी सब सखियों को साथ लेकर कंचन थालों में अबीर गुलाल भरे नंद गांव में यशोदा जी के घर जा पहुंची हैं। उस समय श्री गोपीनाथ जी बलराम जी भी अपने सखाओं सहित होली खेलने आ पहुंचे। जब अबीर गुलाल उड़ने पर चारों ओर लाल ही लाल जमीन और आकाश हो गया, उस समय ललिता आदि कई सखियां श्री कृष्ण जी को पकड़ने के लिए दौड़ी हैं, परंतु जब वे हाथ नहीं आए तब बलराम जी को ही पकड़कर ले आई हैं। राधा रानी आदि सखियों ने दाऊ जी को आज काजल और बिंदी लगा दी है। दाऊ जी के इस रूप को देखकर श्री श्याम जी भी हंसने लगे हैं। तभी ब्रजबालाओं ने घात लगाकर श्री कन्हैया जी को भी पकड़ लिया है। उस समय चंद्रावली सखी ने उन्हें सुनाकर इस प्रकार कहा है कि हे प्यारे, आज चीर हरण के बदले तुम्हें नग्न किए बिना नहीं मानूंगी। तभी ललिता सखी ने श्री श्याम सुंदर जी की मुरली छीन ली और उसे बजाने लगी हैं। एक सखी ने आगे बढ़कर श्री मुरलीधर को रंग अबीर से नहलाकर आंखों में काजल और माथे पर बिंदी लगा दी है। दूसरी सखी ने उन्हें लहंगा पहना दिया। तीसरी सखी ने मोतियों से आज ठाकुर जी की मांग भर दी है। इस प्रकार उन्हें पूर्णतः स्त्री रूप बनाकर राधा रानी जी के पास बैठा दिया है। उस समय श्री राधा रानी जी ने ठाकुर जी के गालों पर बड़े प्रेम से इत्र तथा अबीर लगाकर उनका मुख चूम लिया है। तदुपरांत सहेलियों ने राधा कृष्ण जी की आपस में गांठ बांध दी है तथा प्रसन्नता से भरकर सब गोपियां इस प्रकार कहने लगी हैं कि यह युगल जोड़ी चिरंजीवी बनी रहे। कुछ देर बाद श्री यशोदा जी ने ललिता सखी को बुलाकर ये कहा कि अब भोजन का समय हो गया है, सबको भीतर बुला ले आओ। अस्तु, जब ललिता आदि सहेलियां भोजन करने के लिए भीतर घर में गई, उस वक्त श्री कन्हैया जी छूटकर अपने साथियों के बीच आ पहुंचे हैं। तब सब गोप ग्वाल उन्हें स्त्री रूप में नंद यशोदा के पास ले पहुंचे। उस वक्त नंद बाबा ने श्री कृष्ण जी को स्त्री रूप में देखकर बहुत खुश होकर उन्हें गोद में बैठाकर पूछा है कि हे लाल, तेरा यह स्वरूप किसने बनाया है? श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे बाबा, ललिता आदि गोपियों ने मेरा ऐसा रूप बना दिया है। यशोदा जी ने राधा रानी आदि सभी ब्रजांगनाओं को भोजन करवाकर पान इलायची खिलाए हैं तथा राधा रानी को उत्तम वस्त्राभूषण पहना दिए हैं। तब नंद रानी ने उनसे पूछा है कि हे गोपियों, होली में तुम्हें क्या दूं? आज सब गोपियां यशोदा मैया के इन वचनों को सुनकर कहने लगी हैं कि हे नंद रानी, हम तो तुम्हारे मुरली मनोहर को ही अपने संग ले जाएंगी। आज ठाकुर जी को अपने संग ले जाने के लिए सभी गोपियां आज यशोदा मैया से कह रही हैं। सब प्रसन्न हैं, सबके मन में एक ही भाव है कि ठाकुर जी के दर्शन नित्य प्रति हमें होते रहें। आज सब गोपियों के इन वचनों को सुनकर नंद रानी सब लोगों के साथ हंसने लगी हैं। इसके बाद नंद कुमार गोप ग्वालाओं और ब्रजबालाओं को लेकर स्नान करने के लिए चल दिए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को आज बड़ी सुंदर होली की ये लीला कथा सुनाई है। इस कथा को जो सुनता है उसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है। भगवान की प्रेम से भरी लीलाओं को सुनकर जिसका मन एक बार भी श्री राधा कृष्ण भगवान जी के चरण कमलों में लग गया, उसी का जीवन सफल है, उसी का मनुष्य जीवन लेना सफल है, उसी को भवसागर से पार ठाकुर जी करते हैं। एक बार तो मन को भगवान के चरणों में लगाना ही चाहिए। भगवान के चरणों में मन को लगाने का साधन श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा है। कथा का एक एक शब्द पूरी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए। भगवान ना जाने कब किसके ऊपर अपनी कृपा को प्रकट कर दें। मनुष्य कथा तो सुनता है, लेकिन उसका मन उस समय कई और दिशाओं की ओर भाग रहा होता है। कथा सुना वही सफल माना जाता है कि जिस समय कथा के अलावा और कहीं ध्यान हो ही नहीं हो। चाहे कोई कथा पढ़ रहा हो, चाहे कोई कथा सुन रहा हो, उस समय केवल अपना मन कथा में होना चाहिए। संसार के कामों में अपने मन को रखेंगे
तो ठाकुर जी की कथा को सही से नहीं सुन पाएंगे। भगवान की कथा के समय अगर मन कहीं और चला गया तो समझना चाहिए कि हमें भगवान की कथा से प्यार नहीं है, संसार के उस काम से प्यार है जिस ओर हमारा मन चला गया है, और भगवान इससे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान अपने उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो श्रद्धा भावना से कथा सुनते हैं। आप थोड़े समय कथा सुने या थोड़े समय कथा पढ़ें, लेकिन जब भी कथा सुने या पढ़ें पूरी श्रद्धा भावना से सब कुछ होना चाहिए। कथा सुनते समय अगर मन संसार के कामों में चला गया तो समझ लेना चाहिए कि कथा से हमारा प्यार हुआ ही नहीं है, और जब तक कथा से प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, और जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक हमारा इस संसार से भव सागर से बेड़ा पार हो ही नहीं सकता। तो सबसे परम सुंदर साधन है भगवान की कथा को सुनना। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने में जिसका मन लग गया उसका मन कभी संसार के कामों में नहीं फंस सकता। जो मनुष्य भगवान की कथा को श्रद्धा भावना से सुनते हैं उनके संसार के सारे काम भी भगवान की कृपा से बड़े अच्छे तरीके से होते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के कोई कार्य बिगड़ने देते ही नहीं हैं। भगवान केवल एक ही बात देखते हैं कि मेरे इस भक्त का मन मेरे में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर भगवान में मन लगा हुआ होगा तो भगवान हमारा हर कार्य समय से पहले करके रख देंगे। ठाकुर जी ही सब कुछ करने वाले हैं, हमारा तो नाम मात्र होता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। यह सच्चाई है। अपने जीवन के कुछ बीते हुए क्षणों को आप याद करें तो कई बार ऐसा लगेगा कि हमारा काम तो हो गया लेकिन हमने कोई मेहनत नहीं की है। ठाकुर जी ने हमारा काम अपने आप संवार दिया। भगवान सब कुछ करने वाले हैं, तो बिल्कुल सच बात है। भगवान सब कुछ करते हैं, अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। तो इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि भगवान में मन लगाने का सबसे परम सुंदर साधन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रद्धा भावना से सुनना या पढ़ना, ये दोनों ही हो सकते हैं। आप कथा को पढ़ भी सकते हैं या सुन भी सकते हैं, दोनों का बराबर फल बताया गया है। लेकिन जो भी साधन हो पूरी श्रद्धा भावना से होना चाहिए। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।